दिल्ली ब्लास्ट के 5 दिन ही बीते थे कि श्रीनगर में एक और ब्लास्ट ने देश को इस वक्त दहशत में डाल दिया है। श्रीनगर का नौगाम ब्लास्ट दिल्ली धमाके से भी ज्यादा भयानक था। ये धमाका इतना ज्यादा भीषण था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई। वहीं पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट ने अब पूरे इलाके को हिला दिया है। धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत की जानकारी है। इन 2 तस्वीरों में आप दोनों धमाकों की तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कैसे दिल्ली से श्रीनगर धमाकों से दहल गया। पहली तस्वीर 10 नवंबर की है जब लाल किले के पास आतंकियों ने धमाका किया। वहीं दूसरी तस्वीर श्रीनगर की है जहां विस्फोटक का सैंपल लेते वक्त ब्लास्ट हो गया। देखिए, जब ये धमाका हुआ तो पूरा इलाका थर्रा गया। ब्लास्ट का जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें आप देख सकते हैं जब धमाका हुआ तो कैसे घरों की लगी खिड़कियां हिलने लगी। ब्लास्ट का दूसरा सीसीटीवी भी सामने आया है। धमाका होते ही पूरे आसमान में रोशनी फैल गई। मैदान में बैठे हुए कुत्ते ब्लास्ट की आवाज सुनकर अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़े। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि नौगाम पुलिस स्टेशन का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आप इन तस्वीरों में देखिए, एक नहीं 2 नहीं कई गाड़ियों में आग लगी है। दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया। जहां ये धमाका हुआ वहां से करीब 300 फीट दूर तक मानव अंगों के टुकड़े मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भयावह था। कई घरों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई, 9 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद से बरामद बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और केमिकल्स को श्रीनगर के नौगाम ले जाया गया था और एफएसएल की टीम इसी विस्फोटक का सैंपल ले रही थी, तभी अचानक धमाका हो गया। दिल्ली ब्लास्ट में जम्मू कश्मीर का एक कनेक्शन सामने आने के बाद जिन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया उनसे इसी नौगाम पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही थी और ऐसे में इस धमाके के बाद अब लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि धमाके के बाद का मंजर बहुत ज्यादा भयानक है। देखिए इन तस्वीरों को। पहली तस्वीर में नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके का सीसीटीवी है, वहीं दूसरी तस्वीर में ब्लास्ट के बाद उस एरिया में हर तरफ फैली तबाही और बर्बादी है। ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर धमाका हुआ। पुलिस स्टेशन के जिस हिस्से में ये विस्फोटक रखा था वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके तो चीथड़े उड़ गए। अब निशानी के तौर पर जमीन पर पड़े जूते दिख रहे हैं। अब जरा वहां पर मौजूद गाड़ियों की हालत देखिए, कैसे गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं, कारों के परखच्चे उड़ गए हैं, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई है। आसपास रखा सामान बर्बाद हो गया, थाने की दीवार पूरी तरह ढह गई, आसपास के घरों के शीशे टूट गए। रिहायशी इलाके हैं तो कांच के टुकड़े जो हैं हर तरफ हमें बिखरे नज़र आ रहे हैं और खिड़कियों के शीशे तक जो हैं ज़मीन के नीचे आ गए। इस तरह से आप देख सकते हैं ये सामने एक बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं मेरे नीचे भी कांच के टुकड़े जो हैं आपके खिड़की के वो नज़र आएंगे। इस धमाके में जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 4 एसआईए टीम के सदस्य, 2 राजस्व अधिकारी, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर और 1 दर्जी शामिल है। जैश ए मोहम्मद के सफेद पोस्ट टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र यही नौगाम थाना है। ये पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट एरिया के भी काफी नजदीक है। ऐसे में धमाके के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और देखिए, अब तक की जांच में इतना तो साफ हो गया है कि नौगाम आतंकी ब्लास्ट जो है वो साजिश नहीं है। किस तरह से इस धमाके के तार दिल्ली ब्लास्ट से साफ साफ तौर पर जुड़े हुए हैं। जिस केमिकल और विस्फोट से दिल्ली में धमाका हुआ, नौगाम में भी धमाका उसी से हुआ है। नौगाम ही वो जगह है जहां सबसे पहले जैश ए मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए थे और जांच में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। इसके बाद देश भर से डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के 2 अलग-अलग ठिकानों से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिली। उसके बाद 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला इलाके में कार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद जांच का दायरा श्रीनगर से लखनऊ तक पहुंचा। हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से जब्त अमोनियम नाइट्रेट को नौगाम थाने के माल गोदाम में रखा गया था, जिसकी जांच के दौरान ब्लास्ट हुआ। अब तक की जांच से ये साफ हो गया है कि नौगाम थाने में ब्लास्ट का कोई आतंकी लिंक नहीं है। लेकिन अक्टूबर महीने में नौगाम में जैश के पोस्टर से जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि भारत को दहलाने की बेहद खतरनाक साजिश रची गई थी, जिसका समय रहते खुलासा हो गया। There has been lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life,
but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?